फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मैकेनिक्स जो हमने बताया था कि पेड क्लासेस हैं जी, खाली डेमो क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो इसमें मैंने बताया था कि जो है आप मेरी कोशिश पूरी रहेगी इसको जल्द से जल्द कराने की, लेकिन अभी आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। ज़्यादा समय जैसी पेपर आया तो उस टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपकी टाइमिंग भी आपकी जो है बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैकेनिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में क्या है, सम इम्पोर्टेंट कर्व है फॉर फाइंडिंग दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिएगा मैंने पहले ही बोला था कि यदि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सवाल लगाएं तो आपको कर्व ध्यान रखना है। यदि आप कर्व ध्यान रखेंगे तो आप ट्रेसिंग करेंगे तो उसमें काफ़ी समय लॉस होगा, तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी छूट सकता है। इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट कर्व लेकर आया हूँ, तो आपको उनको जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हमारा जो बेसिक तरीका है कि आपको ऐसा पढ़ाएं कि आपको जो है फिर जो है अच्छे से याद हो जाए, मतलब कैसा भी सवाल बनकर आ जाए आप लगा ली जाए। ठीक है, तो देखिएगा पहला कर्व आप ध्यान रखेंगे जो कि सबसे सरल होता है, सर्किल। क्या याद रखोगे? सर्किल सभी कोई परिचित है, वैसे है सरल, कभी कभी सरल चीज़ें भी कभी कभी जो है ध्यान ना आने पर जो है वो कर जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में, और एक्स और आर बराबर ए हमारा होता है वो किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। और इंट्रिंसिक इक्वेशन जो होती है इसकी क्या होती है, एक्स बराबर ए, मतलब पैरामेट्रिक कह सकते हैं, ए कॉस थीटा या टी, और वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस होती हैं, तो इनको क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। ये सर्किल की है, सर्किल का चित्र आप जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको पहले मैं ड्रा करता हूँ ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये सर्किल है हमारा मूल बिंदु के सापेक्ष। देखिए जब आप कार्टेशियन के लिए लगाएंगे, कार्टेशियन के लिए लगाएंगे तो आपको लिमिट आपको पता चल गई एक्स की कितनी, एक्स बराबर ए से सॉरी एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए। बस हमें लिमिट का ही खेल है हमारे कर्व का। और वाई की भी लिमिट, क्योंकि आज ये भी हमारी होगी तो वाई की लिमिट भी हमें पता चल गई, वाई बराबर 0 कितना ए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देखिए खाली कर्व बता रहा हूँ मैं, बस मतलब जो है आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए लेक्चर 2 है जी हमारा, लेक्चर 1 हम पढ़ा चुके हैं, उसमें भी हमने कुछ कर्व बता दिए थे। इसके लिए आप थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 0 से जी कितना है, थीटा बराबर π/2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर देखेंगे अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा कर्व देखते हैं। दूसरा कर्व आपको देखना है सेंट्रॉइड का। किसका देखना है? इक्वेशन ऑफ सेंट्रॉइड। अब ये सेंट्रॉइड के कई सारे हमारे कर्व होते हैं, लेकिन आपको कुछ स्पेशल जो है देखना है। पहले आपको ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब ये वाला आपको देखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपकी जो है एसिम्पोर्ट्स नहीं निकलती, लेकिन फिगर ध्यान रखिएगा, इसमें फिगर जरूरी है। क्वेश्चन जो है आया हुआ भी है, इसको ऐसा इसका फिगर बनता है इस प्रकार से। अब इसमें बोलेगा वो, जैसे कोई रेखा बोल दे, कहेगा एक्स बराबर बी, क्या कह देगा, एक्स बराबर बी पर से इतने में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए। तो हमें जो है लिमिट चाहिए एक्स की, तो हमें देखो लिमिट की एक्स की पता चल गई, एक्स बराबर 0 यहाँ से और किस रेखा तक, एक्स बराबर हमारा बी रेखा तक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो है इंट्रिंसिक इक्वेशन भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको 2 बता दिए मैंने, आइए अगला देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपको रखना है, सवाल कभी कभी बन जाता है साइन एक्स का। किसका बन जाता है? वाई बराबर साइन एक्स का। तो इसका भी कर्व आपको ध्यान रखना, वो सभी का नहीं कहेगा, क्योंकि ये तो जानती है चलता ही जाता है। तो इसका कैसा होता है, इसका वर्क का ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से होता है ना। तो ये होता है, तो आपको जैसे उसने बोल दिया फर्स्ट का, तो ये आपको लिमिट पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता होती है, क्या होती है, थीटा बराबर 0 थीटा बराबर पाई। दोस्तों यहाँ तक थीटा की लिमिट पता चल गई, तो बस आप जानते हैं जी थीटा की फॉर्म तो होती है। अब चूंकि यहाँ एक्स लिया तो एक्स ले लीजिएगा, नहीं तो थीटा लेंगे तो थीटा की लिमिट लग जाएगी, है ना। ठीक है जी, हमारा जी हो गया, 3 कर्व हो गए। अब चौथा कर्व देखिएगा, आप कॉपी पर लिखते जाइएगा। ठीक है, अगला कर्व देखिए, तो अगला कर्व है आपका एस्ट्रॉइड का। किसका? एस्ट्रॉइड का। ठीक है, एस्ट्रॉइड का कर्व आपका कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 बराबर ए की पावर 2/3। इसमें इसकी आपको ध्यान रखना है, इसका जी कैसा है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। कैसी होती है जी? कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिएगा कैसे इसका चित्र होता है, तो इसका चित्र इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यानी कि ये सममित होता है। देखिए इसमें यदि हम
ए जे है लेंथ, तो ए आपकी जे भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो ए ही है। तो देखिए, तो इसमें हमें देखो एक्स की पता चल गई, एक्स बराबर 0 ये कितना है, एक्स बराबर ए। ठीक है, हम सवालों में इसकी यदि वाई की लिमिट चाहें तो वाई की लिमिट वाई बराबर 0 वाई बराबर ए। तो पता चल गया। देखो जी, हमारा जी किसके लिए पता चल गया जी, हमें चल गया कार्टेशियन के लिए। लेकिन कभी कभी हमें यदि इससे नहीं लगाना हो तो इसकी हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी हमें ध्यान रखना है। क्या होते हैं, ए साइन क्यू कर लीजिए या कॉस क्यू कर लीजिए, दोनों के लिए होता है कॉस क्यू टी कॉमा वाई बराबर ए साइन क्यू टी। ठीक है, जब ये मान आप रखेंगे तो भी आपका ये निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा, ये हमारे मान होते हैं, ये मान होते हैं। तो इसके लिए हमारे टी की लिमिट चाहिए, तो टी की लिमिट यहाँ पर क्या होती है, टी बराबर 0 होता है, यहाँ टी बराबर π/2। ठीक है, देखो हमें टी की लिमिट भी आसानी से पता चल गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जी, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा, अब जो हमारा वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल कराएंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमें जो है सेंट्रोइड का जी हमारा एक और होता है इक्वेशंस, तो इसको तो आप देख चाहे नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी बना लीजिए। एक और इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, पावर 2/3 प्लस वाई बराबर वाई/b 2/3 बराबर में 1। यानी अभी तो जी बिल्कुल सेम इक्वेशन से, अब यानी ये ना होकर के अलग अलग हैं। तो इसका फिगर भी आप ध्यान रखना, इस प्रकार से थोड़ा अलग अलग टाइप बनता वैसे ही है, लेकिन ये लेंथ हमारी ए होती है, ये लेंथ हमारी बी होती है। तो यहाँ पर लिमिट हमारी x बराबर 0 क्या बनेगी, ए बनेगी, लेकिन यहाँ बनेगी y बराबर 0 कितना, बी बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए आप। काफ़ी हमने कर्व बता दिए। अब आइए अगले अगले कर्व देखते हैं हम यहाँ से, है ना। अगले कर्व क्या है हमारे, देखिएगा, साइक्लॉइड। क्या है हमारा, साइक्लॉइड। ठीक है, साइक्लॉइड आपका कर्व कैसा होता है समझिए। पहले इसके इंट्रेंसिक इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं, ए, ठीक है, थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है, और वाई बराबर ए 1 माइनस का कोस थीटा। तो इसका इक्वेशंस कैसे बनता है जी, कैसे है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो हमें थीटा की लिमिट चाहिए, थीटा की लिमिट चाहिए कि कैसा होता है इसका फिगर, इसका फिगर कैटेनरी के समान होता है, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट होता है जी। ठीक है, अभी कैटेनरी पढ़ेंगे तो कैटेनरी तो आपको याद हो जाएगी। जो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई होता है यहाँ, यहाँ थीटा बराबर माइनस पाई होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ थीटा बराबर 0 होता है। तो यहाँ से हम लिमिट क्या लगाएंगे, थीटा बराबर 0 to पाई लगाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए कार्डराइड, क्या लगा देंगे, कार्डराइड लगा लेंगे। ठीक है, तो इसके इक्वेशन हमारे दो होते हैं, कौन सा, एक आर बराबर ए 1 प्लस का कोज थीटा। तो ये भी हमारा पोलर फॉर्म में, तो इसमें भी हमें थीटा की लिमिट चाहिए होती है। तो इसका चित्र हमारा बनता है किस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये होता है थीटा बराबर 0 और यहाँ होता है थीटा बराबर पाई। ठीक है, इसकी लिमिट थीटा से पाई लगाएंगे आप। लेकिन एक और होता है इसका, आर बराबर ए 1 माइनस का कोज थीटा। तो इसका भी फिगर हमारा कैसे बनता है, इसका फिगर हमारा उलट जाता है जी। कैसा हो जाता है, उलट जाता है, यानी कैसे, ऐसे। तो जी हमारा थीटा बराबर 0, ये थीटा बराबर पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है लिमिट हमें जो है सबकी पता चल गई। तो ऐसे हमें कर्वों को ध्यान रखना है। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कर्व है, वो कौन सा समझिएगा, एक है लेबनिज़-केट। कौन सा, लेबनिज़-केट। लेबनिज़-केट आपको कोई शब्द कह दे तो इसमें आपके लूप बनते हैं। जैसे आपको कह दे r² बराबर a² कॉज 2 थीटा का फिगर बनाइए, और इसमें कहे 1 लूप का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए, तो इसका चित्र आपका ऐसा बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी निकलती हैं, इसकी लिमिट निकलती हैं, वो निकलती हैं थीटा बराबर, ये होता है -π/4 और ये होता है थीटा बराबर π/6। किस इक्वेशंस के लिए, इसके लिए। ठीक है, तो हमें इसका जैसे निकालना है, तो हम जो है इतने तक के लिए निकाल लेंगे, दोनों के लिए हो जाएगा हमारा। तो यानी इसकी लिमिट आप क्या ले लेंगे, थीटा बराबर 0 से कितना, थीटा बराबर π/4, सॉरी 6 नहीं 4। ठीक है, π/4। ठीक है, तो जितना जी आ गया। इसी प्रकार से आप और भी कर्व आप पढ़ चुके हैं पहले से, क्या पढ़ चुके हैं आप, दीर्घवृत्त को पढ़ा हुआ है आपने, है ना, दीर्घवृत्त। ठीक है, तो इसकी तो लिमिट आप जानते हैं, ये वाली एक्स की कितना हो जाएगी, एक्स बराबर यहाँ से जो यहाँ तक है ना, ये दीर्घाक्ष के बराबर ये होता है ए, है ना।
तो इस प्रकार से आशा है कि आप जितने ये कर्व मैंने बताए, बस क्वेश्चन हमारे इतने ही बनते, इतनी कर्व पर, ठीक है। इतने कर्व से आपके क्वेश्चंस आगे नहीं जाएंगे, इतना मेरा दावा है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे हम इसके न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।